फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड मिर्ची पर। एक बार फिर हम हाजिर हैं 40 के दशक की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस की कहानी लेकर, जिनको आज भी दुनिया भुला नहीं पाई है। वो है एक्ट्रेस मधुबाला। मधुबाला ने अनारकली का जो किरदार निभाया वो आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। लेकिन क्या आपको इस एक्ट्रेस की दर्दनाक लाइफ स्टोरी पता है? नहीं तो चलिए आपको बताते हैं उनकी दर्दनाक लाइफ के बारे में। मधुबाला फिल्मी दुनिया का एक ऐसा नाम जिसे सुनने के बाद नशीली आंखों और घुंघराले बालों वाला नूर से भरा हुआ चेहरा सामने आ जाता है। मधुबाला को आज भी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत हीरोइन कहा जाता है। उनके चेहरे में एक अलग ही कशिश थी जो देखने वाले को दीवाना बना देती थी। शायद इसलिए उस दौर में वह पहली ऐसी एक्ट्रेस थी जिनका अपना बॉडीगार्ड था। खूबसूरती की मलिका मधुबाला उस दौर की सबसे महंगी एक्ट्रेस थी। मधुबाला की एक्टिंग का टैलेंट का शोर हॉलीवुड तक पहुंच गया था। जब 60 के दशक में मधुबाला फिल्मों में काम करती थी, तब उनके हुस्न का कायल हर कोई था। मधुबाला की खूबसूरती को देखकर उनकी तुलना कभी वर्ल्ड फेमस एक्ट्रेस मर्लिन मुनरो से की जाती थी, तो कभी उन्हें विनस ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता था। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 में दिल्ली में हुआ था। उनके जन्म के बाद इनके माता पिता ने इनका नाम मुमताज जहां दहलवी रखा था, लेकिन वो बॉलीवुड में मधुबाला के नाम से अमर हो गई। इनके पिता का नाम अताउल्लाह खान था और माता का नाम आयशा बेगम था। आपको बता दें कि मधुबाला बचपन में ही दिल्ली आकाशवाणी में काम करती थी। एक दिन मशहूर संगीतकार मदन मोहन के पिता की नजर छोटी सी मधुबाला पर पड़ी। पहली ही नजर में मधुबाला उनको पसंद आ गई। उसके बाद केवल 14 साल की उम्र में मधुबाला को बॉम्बे टॉकीज में फिल्म बसंत मिल गई। इसके अलावा मधुबाला ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में कई फिल्मों में काम किया। 1942 में आई फिल्म बसंत में मधुबाला की एक्टिंग एक्ट्रेस देविका रानी को इतनी पसंद आई कि उन्होंने मधुबाला को दिल्ली से मुंबई बुला लिया। इसी बीच एक ज्योतिषी ने मधुबाला के लिए भविष्यवाणी की और कहा कि मधुबाला फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाएंगी, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक जी नहीं पाएंगी। 1947 में आई केदार शर्मा की फिल्म नील कमल में मधुबाला ने राज कपूर के साथ काम किया। तब उनकी उम्र केवल 14 वर्ष थी। इनकी एक मुस्कुराहट ही सब कुछ बयां कर दिया करती थी। उनकी हंसी को आज भी लोग याद करते हैं। उसके बाद 1949 में जब उनकी फिल्म महल आई थी, तब वो केवल 15 साल की थी। इस फिल्म में उन्होंने एक्टर अशोक कुमार के साथ काम किया। आएगा आने वाला खेमचंद्र प्रकाश के इस गाने को कोई नहीं भूल पाया है। आएगा, आएगा आने वाला। इस फिल्म से उनकी किस्मत ऐसी चमकी थी कि वो बॉलीवुड की स्टार बन गईं। इसके बाद दुलारी, बेकसूर, तराना, बदल, काला पानी, अमर, मिस्टर एंड मिसेस बचपन जैसी कई शानदार फिल्मों में इन्होंने काम किया। लोग मधुबाला की एक झलक देखने के लिए घंटों इंतजार भी करते थे। इन फिल्मों के बाद मधुबाला की जिंदगी में फिल्म ज्वार भाटा आई। इस फिल्म में मधुबाला की मुलाकात दिलीप कुमार से हुई थी और फिल्म तराना से इन दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो गई। कहा जाता है कि दोनों ने सगाई भी कर ली थी, लेकिन उस वक्त दोनों के बीच बी.आर. चोपड़ा की फिल्म नया दौर आया। इस फिल्म में दोनों एक साथ काम कर रहे थे। फिल्म की शूटिंग भोपाल में होने वाली थी, लेकिन एक्ट्रेस के पिता अताउल्लाह खान ने मधुबाला को भोपाल जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भोपाल में उनकी बेटी सेफ नहीं है और इस फिल्म की शूटिंग तो मुंबई में भी हो सकती है। जिसके बाद डायरेक्टर बी.आर. चोपड़ा ने मधुबाला को रिप्लेस करके वैजयंती माला को फिल्म में ले लिया। फिल्म से मधुबाला को निकाले जाने के बाद गुस्साए अताउल्लाह खान ने बी.आर. चोपड़ा के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। इसके जवाब में बी.आर. चोपड़ा ने भी एडवांस अमाउंट का केस कोर्ट में दर्ज कर दिया था। इन दोनों के बीच लड़ाई मधुबाला और दिलीप कुमार की जुदाई की वजह बनी। दिलीप कुमार ने मधुबाला के पिता के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी, जिसके बाद से ही दिलीप कुमार अताउल्लाह खान की नजरों में आ गए और उन्होंने मधुबाला की शादी दिलीप कुमार से होने नहीं दी।
एक्ट्रेस के फैन चाहते थे कि मधुबाला और दिलीप कुमार की शादी हो जाए, लेकिन उनके पिता की वजह से वो हो ना सका। मधुबाला ने दिलीप कुमार को उनके पिता अताउल्लाह खान से माफी मांगने के लिए बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वो माने नहीं और माफी मांगने से मना कर दिया, जिसके बाद उन दोनों का रिश्ता टूट गया। उसके बाद 1960 में आई फिल्म मुगले आजम में मधुबाला और दिलीप कुमार साथ नजर आए थे। इस फिल्म के डायरेक्टर थे आसिफ। इस फिल्म के सभी गाने सुपरहिट हुए थे। चोट खाई, जवानी पे रोए। लेकिन प्यार किया तो डरना क्या गाने ने तो उस टाइम के दीवानों के दिल में एक अलग ही जगह बनाई थी। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना। इस फिल्म में दोनों ने आखिरी बार साथ में काम किया। दिलीप कुमार से रिश्ता टूटने के बाद मधुबाला टूट गई थी। एक रिबाउंड के तौर पर उनकी जिंदगी में इसके बाद सिंगर किशोर कुमार की एंट्री हुई। मधुबाला और किशोर कुमार की प्रेम कहानी फिल्म चलती का नाम गाड़ी से शुरू हुई, जो 1958 में रिलीज हुई थी। तेरे लिए मजनू बन सकता हूँ, लैला लैला कर सकता हूँ, चाहे नमूना देख लो। इस मूवी में मधुबाला और किशोर कुमार की कॉमेडी दर्शकों को खूब पसंद आई। उसके बाद 1962 में आई हाफ टिकट फिल्म के दौरान उनका प्यार और गहरा हो गया। इस फिल्म के दौरान मधुबाला बहुत बीमार रहती थी, जिसकी वजह से उनके पिता ने किशोर कुमार से कहा कि जब मधुबाला ठीक हो जाएंगी तब वो शादी करे, लेकिन किशोर कुमार नहीं माने और उन्होंने कहा कि पहले शादी कर लूं, फिर इलाज के लिए लंदन ले जाऊंगा। किशोर कुमार ने मधुबाला से वर्ष 1960 में शादी कर ली। उस समय मधुबाला की उम्र 27 साल थी। उसके बाद मधुबाला को किशोर कुमार लंदन ले गए, जहां डॉक्टर ने बताया कि मधुबाला के पास जिंदगी के बस 2 साल ही बचे हैं। हाल कैसा है जनाब का? क्या ख्याल है आपका? लंदन से आने के बाद किशोर कुमार ने यह कहकर मधुबाला को उनके पिता के घर छोड़ दिया कि वह आउटडोर लोकेशंस पर रहते हैं, ऐसे में बीमार पत्नी की देखभाल नहीं कर पाएंगे। इस तरह से दोनों के बीच फासला बढ़ता गया और किशोर कुमार 2 महीने में एक बार मधुबाला से मिलने आते थे। आपको बता दें कि मधुबाला के दिल में छेद होने की खबर पहली बार 1957 में हुई थी। वह राज कपूर के साथ चेन्नई में SS वासन की फिल्म चालक की शूटिंग कर रही थी। तब सेट पर ही उन्हें खून की उल्टी हुई और वह बेहोश हो गई। तब उनकी उम्र केवल 24 साल थी। मधुबाला को 3 महीने के लिए बेड रेस्ट की सलाह दी गई थी, लेकिन एक्ट्रेस नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से काम का नुकसान हो, इसलिए उन्होंने शूट करना जारी रखा। मुगले आजम की शूटिंग के दौरान भी उनकी तबीयत बिगड़ी हुई थी। किशोर कुमार जब से उन्हें उनके घर छोड़कर गए, तब से वो बिस्तर से उठी ही नहीं। बात बात पर हंसने वाली मधुबाला से सभी हीरो इसलिए परेशान रहते थे कि जब उन्हें हंसी आती थी तो वो रुकती नहीं थी। आज भी लोग उनकी हंसी और खूबसूरती के दीवाने हैं। आज भी लोग उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। उस समय के सभी हीरो मधुबाला के साथ काम करना चाहते थे, लेकिन उन्हें वो मौका नहीं मिल सका और वो 23 फरवरी 1969 में केवल 36 साल की उम्र में ही पूरी दुनिया को अलविदा कह गयी। आँखों में तुम, दिल में तुम हो, तुम्हारी मर्जी मानो के न मानो। बॉलीवुड के इतिहास में मधुबाला जैसी ना कोई हीरोइन थी और ना कोई होगी। आपको मधुबाला की ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप तक बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरें जल्द से जल्द पहुँच सके। तेरे सदके